हेलो गाइस, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि गॉस थ्योरम क्या होता है और उसको हम लोग किस तरीके से प्रूव करते हैं। ठीक है, यानी स्टेटमेंट था उसका और उसकी प्रूविंग थी। ठीक, इसमें हम लोग देखेंगे कि गॉस थ्योरम का इंटीग्रल फॉर्म क्या है, क्योंकि ये 1 मार्क क्वेश्चन में ये पूछा जाता है और लगभग हर दूसरे तीसरे साल ये पूछा गया है कि सिर्फ राइट डाउन इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, तो उसको हम लोग देखेंगे और गॉस थ्योरम के किस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करते हैं उसको हम लोग देखेंगे और किस तरीके से इस पे क्वेश्चन आता है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो फिर वही हम एक पॉइंट चार्ज लेंगे और एक सिमेट्रिकल सरफेस लेंगे। तो अगर ये हमारा पॉइंट चार्ज है तो जो सिमेट्रिकल सरफेस होगा कैसा होगा, स्फेरिकल नेचर का होगा, 3D होगा। ठीक है, तो ये 3D स्फीयर है, हॉलो है। ठीक है, यहां से r डिस्टेंस है ये और इस पर छोटा सा आपने सरफेस ले लिया ds। ds को हम लोग बोलते हैं एलिमेंटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये ले लिया। तो dq कितना हो जाएगा, सॉरी d5 कितना हो जाएगा, e डॉट ds। हमेशा की तरह जैसे e डॉट a आप यूज कर सकते हो, e डॉट s यूज कर सकते हो, तो उसी तरीके से अगर एक छोटा सा सरफेस हम ले लेंगे ds तो वहां पे क्या हो जाएगा, e डॉट ds। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। d5 इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट ds, या फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब ये जब हमको इंटीग्रेट करना होगा तब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, e डॉट ds। ठीक है, देखिए यहां पे डॉट प्रोडक्ट हम तभी हटाएंगे जब हमको सरफेस मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको ये नहीं सोचना है कि सरफेस किस तरीके से हो सकता है। ठीक है, सरफेस हमेशा वैसा ही आपको मिलेगा जैसा आप इंटीग्रेट कर पाएंगे। ठीक है ना, यानी इंटीग्रेशन के लेवल से बियॉन्ड जाकर के कोई सरफेस आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना, यानी ऐसे ही सरफेस आपको मिलेंगे जिसका आराम से आप इंटीग्रेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फाई इक्वल टू ई डॉट ds, और यही क्या होता है आप लोग जानते हो कि फाई इक्वल टू क्यू टोटल बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड, इन दोनों को हम कंबाइन कर दें तो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds इक्वल टू क्यू टोटल बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसमें क्यू टोटल कई तरह का हो सकता है। ठीक है ना, क्यू टोटल कई तरीके का हो सकता है। कैसे हो सकता है इसको हम लोग जैसे जैसे एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे वैसे वैसे हम लोग इसको समझेंगे। यहां पर मैं सिर्फ आपको उसका हिंट दूंगा। ठीक है, जैसे सपोज कर लीजिए ये कोई लाइन चार्ज है। अब लाइन चार्ज है तो आप लोगों ने इस पे देखा था कि जब भी हम कोई इस पे छोटा सा हम चार्ज लेंगे dq, तो dq इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू dl। तो अगर dq इक्वल टू लैम्डा इंटू dl हो जाएगा तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा इंटू dl हो जाएगा। ठीक है, यानी अब ये q टोटल हो गया क्या, लैम्डा इंटू dl। ठीक है, अब ये क्या हो गया, लाइन इंटीग्रल। ठीक है, यानी जब हमारा सिस्टम कोई लाइन चार्ज होगा तो उसका लाइन इंटीग्रेशन आ जाएगा क्यू टोटल में। क्यू टोटल में लाइन इंटीग्रेशन होगा और यहाँ पे क्या होगा, सरफेस इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन जहां पे जैसा होगा वैसा हमको उसको यूज करना है। ठीक है, अब अगर सरफेस हमारा 2D प्लेन में है, तो यहाँ पे
dq होगा, dq इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा इंटू ds। सिग्मा क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया, ये आप पहले भी आप पढ़ चुके हो आप लोग, चार्ज पर यूनिट एरिया। और यहाँ पे लैम्डा क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, dq इक्वल टू सिग्मा इंटू ds। अब यहाँ पे ये q टोटल दे देगा, ये इंटीग्रेशन दे देगा और ये हो जाएगा ds। यानी यहाँ पे हम सरफेस इंटीग्रेशन और सिग्मा को मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग टोटल चार्ज पाएंगे और उस टोटल चार्ज का यहाँ पे यूज होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास वॉल्यूम चार्ज है फिर कैसे हम करेंगे, तो उसको मैं यहीं पे दिखा रहा हूं आप लोग को। थर्ड सिस्टम इसका यूज जो होगा, ये केस फर्स्ट था, ये केस सेकंड था और ये थर्ड। वॉल्यूम अगर रहेगा तो कैसा होगा, ये कोई भी एक वॉल्यूम है, ठीक है, और इसमें चार्ज है और ये dq है, तो dq इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो इंटू dv। ठीक है, रो क्या होता है बताया जा चुका है आप लोगों को, q डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। ठीक है, आमतौर पे नॉन कंडक्टिंग सिस्टम में ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, और आप लोग को ये दूसरे वीडियो लेक्चर में आप लोग को पूरा डिटेल इसका समझाया गया है। तो dq इक्वल टू रो इंटू dv, फिर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, dq रो इंटू dv। यहाँ पे इंटीग्रेशन वॉल्यूम का हो रहा है तो यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, और ये टोटल चार्ज हो जाएगा, तो ये टोटल चार्ज आपका वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो इंटू dv। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे इनका हम यूज करेंगे। ठीक है, अब कुछ स्पेसिफिक चीजें जो इससे रिलेटेड हैं, गॉस थ्योरम से रिलेटेड है। तो कौन कौन सी स्पेसिफिक चीजें गॉस थ्योरम से रिलेटेड है? पहली चीज आपको पता चला कि फाई टोटल इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स टोटल चार्ज। ठीक है, ये हमारा गॉसियन सरफेस है, इसका रेडियस r है। ठीक है, एक हम 2r का हम सरफेस ले लेते हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि ये सरफेस S1 है और ये सरफेस S2 है। ठीक है ना, लेकिन फ्लक्स का अमाउंट दोनों सरफेस से सेम है। इस सरफेस से भी जाने वाला फ्लक्स उतना ही है जितना कि इस सरफेस से जाने वाला फ्लक्स। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इस फार्मूले में कहीं भी गॉसियन सरफेस का रेडियस नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्लियर हो गया। पहला चीज क्या कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ गॉसियन सरफेस। ठीक है, हमेशा याद रखिए इसको, क्या कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ गॉसियन सरफेस। ठीक है, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे φ1 और यहाँ पे φ2 है तो इनका रेशियो क्या होगा, ठीक है ना, तो आप लोग बड़े आराम से पता लगा पाएंगे कि φ1 और φ2 का जो रेशियो होगा वो 1/1 होगा। ठीक है, क्योंकि इस सरफेस के अंदर भी Q चार्ज है और इस सरफेस के अंदर भी Q चार्ज है। ठीक है, तो आमतौर पे इस तरह क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछे जाते हैं कि इसको क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल फर्स्ट, -6 माइक्रोकूलम प्लस 8 माइक्रोकूलम। ठीक है, -2 माइक्रोकूलम। ठीक है, इसको आप कर लीजिए -4 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब हमको इस सरफेस से निकलने वाला हमको टोटल फ्लक्स बताना है। ठीक है, ध्यान से समझना है इसको। ठीक है, तो कैसे होगा, तो सबसे पहले हम फार्मूले को देखते हैं। फार्मूला क्या बोलता है? फार्मूला बोला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q टोटल बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। Q टोटल क्या है? टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। ठीक है,
तो टोटल चार्ज कितने चार्ज है यहाँ पे 1 2 और 3 यानी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और इसको हम लोग चार्ज कैसी क्वांटिटी है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी तो इसको हम लोग कैसा एडिशन करेंगे स्केलर एडिशन करेंगे ठीक है ना। अब ये स्केलर एडिशन कहाँ आपको बताया गया है ये भी बताया गया है आपको पहले वीडियो लेक्चर में इसको फिर से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा ठीक है। तो स्केलर एडिशन का मतलब बता दे रहे हैं विद साइन हमको ऐड करना है ठीक है ना। कैसे ऐड करना है विद साइन भूलना नहीं है ये नहीं कि फिर मैग्नीट्यूड लगा के इसको ऐड कर दिया ठीक है। तो विद साइन ऐड करें पहला चार्ज -6 माइक्रोकूलम दूसरा +8 माइक्रोकूलम और तीसरा -4 माइक्रोकूलम ठीक है। -6 -4 -10 हो गया और +8 तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया ठीक है। इसका मतलब है कि फ्लक्स हो जाएगा Q टोटल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट -2 into 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 8.85 into 10⁻12 ठीक है। और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब फ्लक्स का यूनिट आप लोग अच्छी तरीके से पता है क्या होता है फ्लक्स का यूनिट y = E × A न्यूटन पर कूलम × मीटर स्क्वायर तो इसको भूलना नहीं है न्यूटन पर कूलम × मीटर स्क्वायर ये इसका यूनिट हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इसका मतलब है चीजें क्लियर हो गई आपको कि अगर चार्ज हमारा पॉजिटिव है तो फ्लक्स भी पॉजिटिव होगा ठीक है। अगर चार्ज हमारा निगेटिव है तो फ्लक्स भी निगेटिव होगा ठीक है ना। तो इसमें देखने वाली बात यह है कि अगर ये सरफेस है और ये हमारा निगेटिव चार्ज है तो फील्ड अंदर आएगी। ध्यान से देखिएगा फील्ड कहां पर आएगी अंदर की तरफ और इसके ऊपर जो नॉर्मल हम डालेंगे यानी जो एरिया वेक्टर होगा वो किधर होगा बाहर की तरफ ठीक है ना। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर में 180 डिग्री का होगा यानी यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा नेगेटिव ठीक है। यानी नेगेटिव चार्ज की वजह से हमको जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा वो इनकमिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा ठीक है। ऐसे ही अगर पॉजिटिव चार्ज है अब इसके चारों तरफ हम कोई गॉसियन सरफेस अगर लेते हैं तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी बाहर की तरफ और इसके ऊपर अगर हम कोई नॉर्मल डालेंगे यानी जो एरिया वेक्टर होगा जो एस वेक्टर होगा ठीक है ना वो भी बाहर की तरफ होगा तो यहाँ पे एंगल आपका 0 होगा और यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ पे एंगल आपका 180 हो जाएगा और फ्लक्स क्या हो जाएगा नेगेटिव ठीक है। तो ये आउट गोइंग फ्लक्स आउट गोइंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी जो फ्लक्स सरफेस से बाहर जा रहा है ठीक है। और यहाँ पे क्या है इनकमिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये चीज क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नेचर आउटगोइंग इनकमिंग होता है आउटगोइंग पॉजिटिव चार्ज के लिए और इनकमिंग नेगेटिव चार्ज के लिए। आपको बस ध्यान ये रखना है कि उस पर्टिकुलर सरफेस में कितने चार्ज कंटेंट है उसको ध्यान से कैलकुलेट करना है ठीक है। तो एक टिपिकल क्वेश्चन थोड़ा सा देते हैं इतना भी टिपिकल नहीं है जिसको आप सोच नहीं पाइएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 अगर किसी डायपोल सिस्टम को हम एक गॉसियन सरफेस में बंद कर दें तो कितना फ्लक्स आएगा ठीक है। तो कोई भी डायपोल सिस्टम है इलेक्ट्रिक डायपोल है तो उसमें चार्ज क्या होगा इक्वल एंड अपोजिट ठीक है। तो इस गॉसियन सरफेस में ये जो गॉसियन सरफेस आपने बनाया तो टोटल चार्ज क्या हो गया 0 तो फ्लक्स भी क्या हो गया 0 यानी कभी भी इलेक्ट्रिक डायपोल सिस्टम जो नेट फ्लक्स देगा वो क्या देगा 0 ठीक है। नेक्स्ट तो इसका मतलब क्या हुआ कि कभी इसको ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछता है कि अगर नेट फ्लक्स 0 है इसका मतलब कि क्या उस सरफेस के अंदर में चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है ठीक है ना। तो अगर किसी सरफेस में बाउंडेड फ्लक्स अगर हमारा 0 है तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि वहां पे चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ठीक है ना। वहां पे नेट चार्ज 0 है यानी वहां पे इक्वल और अपोजिट चार्ज एग्जिस्ट कर रहे हैं ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 4 माइक्रोकूलम एक चार्ज यहां पर है
ये सरफेस S1 है, एक चार्ज यहां पर है और ये सरफेस S2 है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि S1 और S2 से बाउंड होने वाले फ्लक्स के बारे में बताइए, ठीक है ना। तो S1 से बाउंड होने वाला फ्लक्स क्या होगा, φ1। तो φ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q टोटल बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये देखना है कि हमको इस सरफेस में कितना चार्ज है। तो इस सरफेस में कितना चार्ज है, सिर्फ 4 माइक्रोकूलम का चार्ज है, प्लस, ठीक है ना, यानी यह प्लस 4 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे आप φ2 के बारे में आ जाइए। जब हम इस सरफेस की बात करेंगे तो इसमें कितने तरह के चार्ज हैं, 2 तरह के चार्ज हैं, एक ये भी और एक ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, -8 माइक्रोकूलम और +4 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू पहले सही कर लेते हैं, ये -4 माइक्रोकूलम बाई एप्सिलॉन नॉट, SI यूनिट सही कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि किस तरीके से इस फार्मूले को यूज करना है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो लेक्चर्स मेरे पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, हमेशा ईयरफोन का यूज करिए। शुरू से जितने भी वीडियो लेक्चर हैं उनको देखने के लिए आप ईयरफोन का यूज करिए। आने वाले समय में इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।